वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटे बच्चों में बहुत सारी बीमारी पड़ती है। ऐसे ही बदलते मौसम में बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। सर्दियां आने वाली है, वो ऐसे सवाल है जैसे बच्चा दूध नहीं पीता तो क्या करे, उसका पेट कैसे भरे। आने वाला है तो बच्चे को अंजीर किस तरह से खिलाई जाए कि उनको पौष्टिक आहार मिले, उनका खून बढ़े और उनके शरीर में कमजोरी बिल्कुल सही हो। वो गले का संक्रमण हो जाए तो उसे किस तरह से दूर करे। तो यहाँ पर आज इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, आज हम उन्हीं के आंसर को जानेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी पेरेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन जो सभी पेरेंट्स का होता है कि बच्चा दूध नहीं पीता है तो क्या करे। अगर 0 से 6 महीने का बच्चा है, नवजात है और वो माँ का दूध नहीं पीता है तो आप क्या उपाय करें। दूसरा, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया है, चाहे वो साल भर का है या उससे भी बड़ा हो गया है, वो दूध नहीं पी पा रहा है या नहीं पीता है, उसे देखते ही उसको उल्टी ऐसा होता है तो क्या करें। सबसे पहले माँ की सबसे ज्यादा नजर लगती है। अगर स्तनपान कराने वाली माँ को दूध पिलाती है, उससे पहले एक छोटा सा उपाय कर लेगी तो बच्चा अच्छे से फीडिंग करने लग जाएगा, उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उपाय बहुत ही आसान है और माँ को ही करना है। माँ क्या करे, जब बच्चा दूध पिए उससे पहले थोड़ा गर्म पानी करके अपने स्तनों को साफ कर ले और बच्चे को गोदी में लेकर अपने ही स्तन पर थोड़ा सा थूक दे। अगर इस तरह से वो करेगी तो बच्चा आराम से दूध पीने लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि स्तन के उभार आने के कारण माँ की ही नजर लग जाती है, जिसके कारण बच्चा फिर दूध नहीं पी पाता। इसीलिए अगर आपका बच्चा नवजात है तो आप इस उपाय को करिए, आपका बच्चा दूध पीने लग जाएगा। अगर आपका बच्चा बड़ा है, जैसे गाय होती है जो दूध देती है, वहां अपने बच्चे को लेके जाए और जो गाय की दूध की धार होती है स्तन से, वो सीधा अपने बच्चे के मुंह पर गिराए। अगर इस तरह का उपाय आप करते हैं तो बच्चा दूध पीने लग जाता है। गाँव वाले तो इस उपाय को अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गाड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहर में ये समस्या हो जाती है कि गाय का दूध एकदम से बच्चे के मुंह पर कैसे गिराए। तो जहाँ पर भी गौशाला होती है आप वहाँ बच्चे को ले जा सकते हैं और दूध की धार अपने बच्चे के मुंह में डाल सकते हैं। अगर इस तरह का उपाय आप करते हैं तो बच्चा दूध पीने लगता है। वैसे अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स और विटामिन, कैल्शियम आप दूसरी चीजों से भी बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन फीडिंग करने वाले बच्चों के साथ बहुत समस्या होती है कि फिर बच्चे का पेट किस तरह से भरे। इसीलिए माँ का दूध सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप आपके दूध को बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका दूध नहीं बनता है तो बनने लग जाएगा और ऊपर का बच्चों को कुछ भी ना दे। सर्दियां आने वाली है, ऐसे में बच्चे को अंजीर किस तरह से दे। अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो आप किसी भी मौसम में दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज्यादा भी ना बढ़ाए क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। सर्दी के मौसम में आपको क्या करना है कि अगर आपका बच्चा 1 से 3 साल का है तो आप बच्चे को 1 अंजीर खाने को दे सकते हैं। उसे आप ऐसे ही हाथ में पकड़ा दीजिए, जब बच्चा खेल रहा होता है तो उसे चबा चबा कर खा लेगा। अगर बच्चा ऐसे नहीं खाता है तो उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए, दूध के अंदर बॉईल कर लीजिए और फिर वो आप दे सकते हैं। मतलब अंजीर देने से बहुत सारे फायदे होते हैं। उनका खून बढ़ता है, उनके शरीर में अगर कमजोरी आती है, थकावट आती है तो वो दूर हो जाती है। बच्चों के शरीर में कई बार प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों के पैरों में दर्द होने लगता है, शारीरिक रूप से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अंजीर का दूध देते हैं या अंजीर खिलाते हैं या सर्दी के मौसम में अंजीर खिलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो आप सर्दी के मौसम में दूध में डालकर अंजीर दे सकते हैं या फिर ऐसे ही खाने को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है, जैसे कि 10 साल का, 12 साल का, तो वो 2 या 3 अंजीर भी खा सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। गले के संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों को कभी गले में दर्द होने लग जाए, सूजन आ जाए, टोंसिल बनने लग जाए, छाला हो जाए, किसी भी प्रकार का गले का संक्रमण हो तो बच्चे को रात को 1 कप गर्म पानी में तुलसी की 1 या 2 बूंद डालकर आप दे सकते हैं, जिससे बच्चों का गले संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि बदलते मौसम में अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो बच्चों को गले का संक्रमण नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को गले में दर्द होने लगता है और छाले या टोंसिल बनने लगते हैं। तो आप रोजाना ही तुलसी की ड्रॉप डालकर बच्चों को पिलाएं, जिससे कि बच्चों को काफी आराम आए, उन्हें गले का संक्रमण नहीं होएगा। तो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।